नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेंगे। ये 25 के 25 प्रश्न आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि देखिएगा कहीं ना कहीं इन 25 प्रश्नों में 2 अंक आपके छुपे हुए हैं। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। कहीं आप इधर देखते हैं यूट्यूब चैनल में, कि कहीं इस यूट्यूब चैनल में देखते हैं, लेकिन वो प्रश्न इन्हीं कहीं ना कहीं प्रश्नों से बन जाते हैं। इसलिए आपको रुक करके पूरा चैनल को देखना है, पूरे वीडियो को देखना है, पूरे प्रश्नों को समझना है। यदि आपको आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं उनको भी कमेंट करके जवाब देना है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी गैस अधिक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें बिना चूके। चलिए दोस्तों हम प्रश्न अपना करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस अधिक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। बताइए दोस्तों कमेंट करके, मैं तुरंत देख रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा सही है। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? जी हाँ दोस्तों, CO2 तीसरा नंबर सही। CO2 गैस जो है उत्तरदायी है। CO2 गैस हमारी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। CO2 गैस हमारी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। हमारा दूसरा और अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1966 में, 1967 में या 1955 में? बताइए दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? जी दोस्तों, पहला नंबर इसमें सही है, 1965। 14 जनवरी 1965, 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों हम अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम ने, घसीराम ने, नारायण दीक्षित ने या ज्योतिबा फूले ने? बताइए दोस्तों कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सही चौथा नंबर ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। चलिए दोस्तों हम अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। राज्य सूची में है, बताइए दोस्तों, राज्य सूची में ये 4 चीजें दी गई हैं, डाक सेवा, रक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी संबंध। बताइए दोस्तों राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित है? देखिए हमारे 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। इन तीनों सूचियों में से बताइए, समवर्ती सूची भी है, बताइए इसमें से राज्य सूची में सम्मिलित है। ये चारों विषय हैं जो हमारे चारों विषय, डाक सेवा, रक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी संबंध। बताइए हमारी इन तीनों सूचियों में राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित है? जी हाँ दोस्तों, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था हमारा राज्य की सूची में सम्मिलित है। चलिए दोस्तों हम अपना 5वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, असम से या उत्तराखंड से? बताइए दोस्तों 4 धाम महामार्ग परियोजना किससे संबंधित है? बताइए 4 धाम महामार्ग परियोजना हमारी उत्तराखंड से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित है। 4 धाम महामार्ग परियोजना जो एक सड़क संबंधी परियोजना है, ये हमारी उत्तराखंड से संबंधित है। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला और 6वां प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन। जी हाँ दोस्तों, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से या किसी अन्य अधिकार से या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से? बताइए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है?
जी हाँ दोस्तों, चौथा नंबर इज द राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से लिया गया है। चलिए दोस्तों, हमारा सातवां और नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा सातवां क्वेश्चन है थैलेमीशिया। जी हाँ दोस्तों, थैलेसीमिया रोग किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, हृदय से, रक्त रोग से, गुर्दे से या फेफड़े के रोग से? बताइए थैलेमिया रोग किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, थैलेमिया रोग किससे संबंधित है? हमारा थैलेमिया रोग रक्त संबंधी एक बीमारी है, रक्त संबंधी एक विकार है, जो रक्त से संबंधित एक रोग है, थैलेसीमिया। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां नंबर। हमारा आठवां प्रश्न है, यांत्रिक तरंगे हैं रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे? बताइए कौन सी तरंगे, ये जो चार तरंगे दी गई हैं, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे, इन चारों तरंगों में से कौन सी तरंगे हमारी यांत्रिक तरंगे? यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। यांत्रिक तरंगे हैं ध्वनि तरंगे। चौथा इज द राइट आंसर, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर, नीतिमड़ा क्या है? जी हाँ दोस्तों, नीतिमड़ा क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको जरूर नोट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपीटीटी 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। बताइए दोस्तों, नीतिमड़ा क्या है? नदी है, नदी का नाम है, हिमालय है, दर्रा है या धार्मिक स्थल है? बताइए दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये यूपीटीटी 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि नीतिमड़ा क्या है? दोस्तों, नीतिमड़ा एक दर्रा है। क्या है? एक दर्रा है। देखिए अपना अगला और 10वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बहार है हमारे यूट्यूब वीडियो पर। देखिए 10वां प्रश्न ही देख लीजिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। यह यूपी पेट 2022 में पूछा गया है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चनों के लिए इस वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। देखिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, बताइए किस दिन? 5 फरवरी को। कमेंट करके अभी बताइए तुरंत, मैं देख रहा हूँ। 10 फरवरी को, 20 फरवरी को या 28 फरवरी को? बताइए दोस्तों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर, सही कहा आपने। तीसरा नंबर 20 फरवरी को, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11वां नंबर, देखिए ये यूपीएससीएस में पूछा गया है। जो सुपर टेट होता है, टीचिंग का जो एग्जाम होता है सुपर टेट, टीटी के बाद सुपर टेट का वैकेंसी लेवल का, देखिए उसमें पूछा गया है यूपीएस टेट में, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। बताइए दोस्तों, तुरंत कमेंट करके बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त, धर्मपाल, चंद्रगुप्त या धन्वंतरी? बताइए, राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला नंबर सही, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। देखिए अब हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर का। हमारे प्रश्न 12वें नंबर में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उसमें ये पूछा गया है कि 75वें जिलों में, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो 75 जिले हैं, उसमें किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट इज द राइट आंसर, इलाहाबाद। इलाहाबाद जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। 75 जिलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जिला था वह इलाहाबाद था। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, सौभाग्य पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, सौभाग्य पोर्टल ये एक प्रकार का वेबसाइट है, ऐप है। सौभाग्य पोर्टल, यह ऐप या वेबसाइट किसकी देखभाल के लिए आरंभ किया गया था? बताइए दोस्तों, सौभाग्य पोर्टल किसकी देखभाल के लिए आरंभ किया गया था? गरीब परिवारों के विद्युतीकरण के लिए या गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं? जी हाँ दोस्तों, बताइए सौभाग्य पोर्टल किसकी देखभाल के लिए किया गया था? परिवारों के विद्युतीकरण के लिए या परिवारों को बिजली दी जाए, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के लिए या बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर है
नंबर 1, परिवारों के विद्युतीकरण के लिए, हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसी के लिए सौभाग्य पोर्टल की स्थापना की गई थी। ये पूरा विद्युतीकरण का कार्य सौभाग्य पोर्टल के अंतर्गत ही किया गया था। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला और 14वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बताइए दोस्तों, कहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेल या यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, महाराष्ट्र के नागपुर में, अजमेर राजस्थान के अजमेर में, या गुजरात के वडोदरा में? बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में। चौथा नंबर इज द राइट आंसर, गुजरात के वडोदरा में प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। हमारा अगला 15वां नंबर का प्रश्न है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, बताइए, मैला आंचल किसका उपन्यास है? बताइए दोस्तों, मैला आंचल किसका उपन्यास है? ये जो मैला आंचल है वह किसका उपन्यास है? अज्ञेय जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का, अमृतलाल सागर का, या फणीश्वर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या यूपीपीपी जो अभी 2024 में एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसके सेकंड पेपर में ये पूछा गया था, मैला आंचल किसका उपन्यास है? बताइए दोस्तों, मैला आंचल किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट, चौथा नंबर राइट आंसर, फणीश्वर नाथ का। मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ का। चलिए हम अपना अगला और 16वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, विशेषण। दूसरा नंबर इज द राइट आंसर, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण बोलते हैं। चलिए हम अपना अगला और 17वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? जी हाँ दोस्तों, बताइए, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? बताइए दोस्तों, 21, 22, 23 या 25? बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? 22 भाषाएं। दूसरा नंबर इज द राइट आंसर, 22 भाषाएं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई। कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित की गई। हमारा अगला और 18वां प्रश्न है, हिंदी दिवस। जी हाँ दोस्तों, इसमें हिंदी टाइप करने में छूट गया होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 11 सितंबर को, 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, या 2 अक्टूबर को? बताइए दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर। तीसरा इज द राइट आंसर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न 19वां नंबर है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में। जी हाँ दोस्तों, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में, जी हाँ दोस्तों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 16, 18 या 20? बताइए दोस्तों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। दूसरा इज द राइट आंसर, 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला और 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ये जो चारों दिए गए हैं, ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन और सिलिका, इनमें से आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। चौथा नंबर सिलिका हमारा तत्व नहीं है। बाकी ये जो चारों दिए गए हैं, ग्रेफाइट, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये हमारे क्या हैं? चारों तत्व हैं, लेकिन हमारा सिलिका जो है चौथा नंबर तत्व नहीं है। हमारा 21वां प्रश्न है, कौन सी अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? बताइए दोस्तों, कौन सी अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु सामान्य तापमान पर, यानी सामान्य यानी जिस तापमान पर हम और आप लोग बैठे हैं उसी तापमान पर
कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी इस अवस्था में, जिस अवस्था में हम बैठे हैं इस अवस्था में द्रव रूप में पाई जाती है, लेकिन है क्या वो अधातु है। बताइए दोस्तों कौन सी अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन हमारी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? सामान्य तापमान पर हमारी ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमारा 22वां प्रश्न है, एक बांध में इकट्ठा किए गए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको इसको नोट कर लेना। एक बांध में इकट्ठा किए गए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। गतिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइए बांधे गए जो बांध में जो पानी इकट्ठा है, वह पानी इकट्ठा में कौन सी ऊर्जा इकट्ठा या कौन सी ऊर्जा है उसमें? स्थितिज ऊर्जा। चौथा नंबर इज द राइट आंसर। एक बांध में इकट्ठा किए गए जल में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर, संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बताइए दोस्तों, राजस्थान में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। बताइए दोस्तों, संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। जी दोस्तों, दूसरा नंबर इज द राइट आंसर मणिपुर। मणिपुर में संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अब हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर, पीतल एक मिश्र धातु है। जी हाँ दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु। किसका मिश्र धातु है पीतल? कॉपर एंड एसएन, दूसरा नंबर कॉपर एंड, तीसरा नंबर है पीबी और एसएन, चौथा नंबर है जेडएन और कॉपर। बताइए दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है। किसका एक मिश्र धातु है पीतल? जी हाँ दोस्तों, जेडएन एंड कॉपर, इन दोनों का मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है। जेडएन और कॉपर यानी जिंक और कॉपर का एक मिश्र धातु है पीतल। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, वरुणा प्रजाति है सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की। बताइए दोस्तों, वरुणा एक प्रजाति है सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की। जी दोस्तों, वरुणा एक प्रजाति है सरसों की, हाइब्रिड है। वरुणा एक सरसों की प्रजाति है। धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।